Hello friends, welcome to the last session of capital budgeting. Also that is the last numerical on financial management. So in this last example number 6, it is based on internal rate of return, that is another method or technique of capital budgeting. Already we have seen payback period, accounting rate of return, net present value, profitability index. So these four methods we have seen of capital budgeting technique. So this is the last one, internal rate of return. To calculate the internal rate of return, obviously first we have to calculate net present value. But before that, before moving further, first we will try to understand what exactly the internal rate of return is. Now, internal rate of return is that rate of discounting where the NPV will become zero. जैसे कि हमने देखा कि जो भी हमने 5 एग्जाम्पल सॉल्व किए उसमें हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया तो किसी एक रेट से उसको डिस्काउंट किया 12%, 10%, 8% लाइक दैट। लेकिन हमने जब भी उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर्स निकाला, उसको डिस्काउंट करके हमने जब एनपीवी निकाला तो इन पांचों एग्जाम्पल के अंदर या तो एनपीवी वाज पॉजिटिव और एनपीवी वाज नेगेटिव। अभी हमको क्या करना है आईआरआर में? सो आईआरआर में हमको क्या चाहिए, तो हमको एनपीवी जीरो करना है। तो जीरो कैसे करना है? सो हमको रेट फाइंड आउट करना है डिस्काउंटिंग का कि उस रेट के साथ हम जब उसको डिस्काउंट करेंगे तो हमारा एनपीवी जीरो आएगा, एंड दैट रेट इज कॉल्ड एज अ internal rate of return or IRR. Now this NPV will be zero. When it will be zero? When the present value of total cash inflows is equals to present value of cash outflow. जो हम NPV में निकालते थे कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अभी ये दोनों नंबर जब सेम आएंगे तो एनपीवी ऑब्वियसली जीरो आएगा। तो हमको वो फाइंड आउट करना है, हमको वो डिस्काउंटिंग रेट फाइंड आउट करना है कि कौन से रेट से हम अगर उसको डिस्काउंट कर दे तो हमारा एनपीवी जीरो आएगा। ऑब्वियसली देयर इज नॉट अ मींस वन स्टेप सॉल्यूशन नहीं है उसको। दिस आईआरआर इज कैलकुलेटेड ऑन ट्रायल एंड एरर मेथड। उसको ट्रायल एंड एरर मेथड से कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी जब वी आर गोइंग टू लर्न हाउ एग्जैक्टली टू बी कैलकुलेटेड। सो बेसिकली एनपीवी जब जीरो आती है तो हमको करना क्या है कि व्हेन द एनपीवी इज जीरो, तो जिस रेट से हमने डिस्काउंट किया रहेगा दैट रेट इज अ आईआरआर, दैट इज अ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्वेश्चन इज अराइजेस, सो इफ एनपीवी इज जीरो, शैल वी एक्सेप्ट द प्रपोजल और नॉट? So at the time of NPV itself, we have seen it that even though the NPV is a zero, project should be accepted. It means that IRR, at the IRR, project should be accepted. Because NPV is a zero, it means that total cost of capital of the project is recovered out of cash flows. Because our discounting rate is based on overall cost of capital. सो उस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हम जब डिस्काउंट करते हैं तो इसका मतलब हमारी टोटल कॉस्ट रिकवर होती है। सो दिस इज आईआरआर। अभी आईआरआर एक्चुअल हम कैलकुलेट करते वक्त ही आपके अच्छे समझ में आएगा। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डायरेक्टली गो टू द एग्जांपल एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट आईआरआर। चेक आउट, नो एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। An investment of rupees 1,36,000 yields following project before depreciation, sorry, an investment of rupees 1,36,000 yields following cash inflows. So आपको cash inflows डायरेक्टली दिए, इसका प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1,36,000 और 5 years cash inflows are given to us. First year 30,000, second year 40,000, third year 60,000, fourth year 30,000 and fifth year 20,000. कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट क्या करने के लिए कहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 8% एंड सेकेंडली आईआरआर कैलकुलेट करना है। नाउ व्हाइल डूइंग दिस, after the cash inflows, two more columns are there in the table in the example where the present value factors of 10% as well as 12% are also given to you. So इसका हमको यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमको पूछा गया है at 8%, first we will find out the NPV at 8%. So now this is a net present value at 8% interest, at 8% cost of capital. Year cash inflow
डिस्काउंटिंग फैक्टर्स एट 8% प्रेजेंट वैल्यूज, जैसा कि हमने इसके पहले 5 एग्जांपल सॉल्व किए। इसी एग्जांपल में मैंने दीज आर द कैश इनफ्लोज 30,000, 40,000, 60,000, 30,000 and 20,000. Discounting factors are given to you at 8%, 0.926, 0.857, 0.794, 0.735 and 0.681. So these are the present values. Total present value 1,45,370. Initial investment 1,36,000. So net present value is equal to positive 9,370. I hope you understood it. It is as per our regular method. Now this is the first part is over. In example, first question is asked to find out the net present value at 8%, and at 8% net present value is 9,370. Now secondly, it is asked to calculate internal rate of return. And as I told you, IRR there is no one step solution. It is based on trial and error method. तो उसमें हमको क्या चाहिए? तो उसमें हमको कम से कम 2 डिस्काउंटिंग रेट चाहिए होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी 8% हमको मिला है, यहाँ पर एनपीवी पॉजिटिव है, तो हमको क्या करना पड़ता है? हमको मिनिमम वी रिक्वायर 2 रेट ऑफ डिस्काउंटिंग वेयर एट वन रेट एनपीवी शुड बी पॉजिटिव एंड एट अनदर रेट एनपीवी शुड बी नेगेटिव। तो हमको वो 2 रेट चाहिए, जिसमें एक रेट पे डिस्काउंटिंग करने के बाद एनपीवी पॉजिटिव आनी चाहिए और दूसरे रेट पे डिस्काउंटिंग करने के बाद वो नेगेटिव आनी चाहिए। अभी हम ट्राई करते हैं। एग्जांपल में अंदर हमारे पास दिया है 10% और 12% से भी हमको डिस्काउंटिंग फैक्टर्स दिए। अभी यहाँ पर पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव लेके जाना है हमको। ये नेगेटिव कब जाएगा? तो ये प्रेजेंट वैल्यू को कम करना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। और इसको कम करने के लिए हमारे ये डिस्काउंटिंग फैक्टर्स है वो हमको बढ़ाने पड़ेंगे। इसका मतलब वी विल हैव टू सिलेक्ट, यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो नाउ वी विल हैव टू सिलेक्ट वन रेट which is higher than 8% to check out whether at that rate NPV is positive or negative. So अभी हमको 10% के discounting factors दिए। So now what we will do? We will find out the discounting factor. We will find out the net present value at 10% discounting rate, and we will check out whether NPV is positive or negative. अगर फिर भी वो पॉजिटिव होती है तो हमको उससे भी हायर रेट लेना पड़ेगा, और इसके लिए इसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहा जाता है। So now what we will do, we will find out the net present value at 10% rate instead of 8%. Now check out net present value at 10% rate. As usual format, year cash inflow discounting method present values. Total present value of cash inflows 1,38,280. Less initial investment 1,36,000. NPV is still positive by rupees 2,280. अब इसको देख लो, ये जस्ट हमने 10% के डिस्काउंटिंग फैक्टर्स लेके फिर से हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है। सो इसके ऊपर से एनपीवी आ गई 2,280। सो इसका मतलब स्टिल दैट नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव। हमने देखा 8% पे भी वो पॉजिटिव थी 9,370। एट 10% still it is a positive, लेकिन अभी ये कम हो चुकी है। At 8% it was 9,370. At 10% it is 2,280. So it is positive, but now the amount has been reduced. So what we will have to do next? हमको और एक higher rate select करके check करना पड़ेगा, because we want one rate where the NPV is negative. So 10% पे भी पॉजिटिव आ चुकी है। अभी हमारे एग्जांपल में हमारे पास 12% के भी डिस्काउंटिंग फैक्टर्स दिए। सो नाउ वी विल ट्राई कि हम 12% डिस्काउंटिंग फैक्टर्स लेके एक बार कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं एनपीवी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर 12% पे नेगेटिव आती है सो वी विल स्टॉप देयर। अगर नहीं आती है तो फिर से उसका हायर रेट लेके हमको फिर से कैलकुलेट करना पड़ता है, और इसी के लिए इसको ट्रायल एंड एरर मेथड करना कहते हैं। सो नाउ फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द एनपीवी एट 12%. Now check out net present value at 12% rate of discounting. Same amount of inflows, discounting factors are given in the example. Cash inflows into discounting factor present values. Total present value of cash inflows 1,31,850. Less initial investment 1,36,000. Now NPV is negative by rupees 4,150. This bracket indicates negative NPV. So now we have got the rate 12%.
where NPV is positive. तो इसका मतलब हमने क्या किया कि we calculated net present value at 3 different rate. Firstly 8% where NPV is positive by rupees 9,370. Then we calculated NPV at 10% rate where also NPV was positive by rupees 2,280. Now we calculated net present value at 12% rate where the net present value is negative by rupees 4,150. तो हमको अभी पॉजिटिव का रेट भी मिल गया, नेगेटिव का भी मिल गया. अब इसके बेसिस पे नाउ वी विल कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. तो वी हैव टू कैलकुलेट IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. सो ऑलरेडी हमारे पास क्या हो चुका है, देखो वी हैव द एनपीवी एट 8% पॉजिटिव बाय रुपीज 9,370. Then we calculated the NPV at the rate of 10% where it is positive by rupees 2,280. And thirdly, we calculated NPV at 12% where it was negative by 4,150. So ये तीन अलग अलग NPV हमारे पास मिला है. अभी हमको IRR निकालना है. This is the formula of finding out IRR. Surplus rate. Surplus rate means ये वो रेट जहां पर NPV पॉजिटिव है, वो सरप्लस रेट प्लस सरप्लस एट सरप्लस रेट. हमने जो सरप्लस रेट लिया है वहां पर जितना सरप्लस मीन्स पॉजिटिव कितनी एनपीवी को लेना है डिवाइडेड बाय सरप्लस प्लस डेफिसिट. सरप्लस मीन्स पॉजिटिव एनपीवी एंड डेफिसिट मीन्स नेगेटिव एनपीवी, ये दोनों के होता है, और मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन रेट. सो डिफरेंस इन रेट किसका, जो हमने सरप्लस रेट लिया है वो और जो नेगेटिव रेट है वो, ये दोनों का जो डिफरेंस रेट है वो लेना पड़ेगा. सो अभी हम सॉल्व करते हैं. अभी सरप्लस रेट, यहाँ पर हमारे पास सरप्लस मीन्स पॉजिटिव एनपीवी, यहाँ पर एनपीवी इज पॉजिटिव एट द रेट ऑफ 8% एज वेल एज एट 10%. सो अभी दोनों रेट के ऊपर वो पॉजिटिव है. तो ऐसे टाइम पे हमको क्या करना है, सो आप दोनों में से कोई भी लिया तो भी आपको आंसर मिल जाएगा. बट टू गेट द मोर करेक्ट आंसर, मिनिमम पॉजिटिव अगर हम लेते हैं तो ज्यादा हमको करेक्ट आंसर मिलता है. मिनिमम पॉजिटिव एंड मिनिमम नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव एक ही है तो इसको ही लेंगे. सपोज और एक कोई रेट होता जहां पर हमने नेगेटिव लेते हैं तो वो रेट दोनों में से जो कम रहेगा वो लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम पॉजिटिव. सो मिनिमम पॉजिटिव कहां पर है, तो 10%. सो आई विल टेक इट स्टार्टिंग रेट एज अ 10% प्लस सरप्लस एट सरप्लस रेट. सरप्लस रेट मैंने लिया है 10%, वहां पर सरप्लस मींस पॉजिटिव एनपीवी कितनी है 2,280 डिवाइडेड बाय सरप्लस प्लस डेफिसिट. सरप्लस मींस पॉजिटिव एनपीवी 2,280 प्लस डेफिसिट. डेफिसिट मींस नेगेटिव एनपीवी. नेगेटिव एनपीवी कौन से रेट पे है 12%. सो दैट इज 4,150. So that is negative NPV multiplied by difference in rate. So दो रेट का डिफरेंस. Which two rates? That is a surplus rate and deficit rate. Surplus rate हमने लिया है 10%, deficit का रेट है 12%. So difference in rate is 2. तो इसको आप अगर सॉल्व करते हो तो you will get the rate that is a 10.7%. So this will be the IRR. आप इसको सॉल्व कर लो. Now here even though NPV is negative, लेकिन हमको यहाँ पर पॉजिटिव ऐड करके लेना है इसको, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा है. सरप्लस मींस पॉजिटिव एनपीवी डिवाइड बाय पॉजिटिव एनपीवी प्लस नेगेटिव एनपीवी. सो 2,280 प्लस 4,150 नेगेटिव इनटू डिफरेंस इन रेट 2. सो इसको आप सॉल्व करो तो आंसर विल बी 10.7%. सो 10.7% इज the IRR of this project. आप देख लो 10% पे पॉजिटिव एनपी आ चुकी है, 12% पे नेगेटिव आ चुकी है, मींस ये रेट दोनों के बीच में है, that is 10.7%. So this is the way of calculating IRR. Again, अभी now if you find out the discounting factors of a 10.7% and if you discount your cash inflows at that rate, you will find that your NPV will be 0. अभी इसमें एग्जैक्टली जीरो आएगा नहीं, बिकॉज हमने यहाँ पर राउंडिंग ऑफ करके लिया हुआ है, तो उसके आसपास आ जाएगा.
So you will get the approximate answer, but still the way of calculating is the same. इसमें से हमको IRR मिलता है. Now again question is, on the basis of IRR what shall we do? Even though my NPV is 0, I can accept the proposal. Means at IRR I can accept the proposal. अगर मेरा नेगेटिव है तो मुझे लेना ही नहीं है. Now suppose if I am evaluating the project on the basis of IRR and cost of capital. So देखो कितना आपको IRR कितना आ चुका है 10.7%. So इसके ऊपर का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा वो क्या होगा, वहां पर एनपीवी नेगेटिव आएगा. इसके नीचे जो रेट है वहां पर एनपीवी पॉजिटिव है. सो इसका मतलब कंक्लूजन ये होता है दैट योर आईआरआर शुड हैव टू बी ग्रेटर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी लेस देन आईआरआर. अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आईआरआर से कम है तो ही आपको पॉजिटिव एनपीवी आएगा. इफ योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन आईआरआर देन देयर विल बी नेगेटिव एनपीवी. I hope you have understood this example of IRR. Still, if you have any query or doubt regarding how to calculate IRR, you are absolutely feel free to ask me your doubts through comments or through WhatsApp. So this was what we have seen, the total numericals of our subject financial management. I hope आपको ये पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा. You must have understood it. और आपको समझ में आ चुका है. इफ यू आर सेटिस्फाइड सो डेफिनेटली इट इज माय रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिसकी वजह से पूना यूनिवर्सिटीज के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको सबको उसका बेनिफिट हो सकता है. सो इट इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स. अगर आपको पसंद है तो उसको लाइक करो और बेल के बटन पे भी प्रेस करो, आइकन प्रेस करो, तो टाइम टू टाइम इसके बाद में भी जो मैं कुछ वीडियोस डाउन अपलोड करूंगा टाइम टू टाइम यू विल गेट द नोटिफिकेशन. थैंक यू वेरी मच once again and have a best luck for your examination. Thank you very much.